क्यों नहीं बनाई गई अभी तक जम्मू और कश्मीर में जीनोम सीक्वेंसिंग लेबॉर्ट्री? क्या इंतज़ार किया जा रहा है तीसरी वेव का और फिर खुलेगी जम्मू और कश्मीर प्रशासन की आंखें? ये दो सबसे बड़े सवाल हैं जो कि जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और जम्मू और कश्मीर की सरकार के सामने हैं, क्योंकि सेकंड वेव में ये वादा किया गया था कि जम्मू और श्रीनगर में 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लेबॉर्ट्री जो हैं वो बनाई जाएंगी, जिसका मकसद ये होगा कि अगर कोरोना वायरस अपनी शक्ल बदलता है तो उसके टेस्ट हमें दिल्ली, महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं भेजने पड़ेंगे उनके सैंपल, जिसकी वजह से 20-20, 25-25 दिनों बाद वो लेबॉर्ट्री से रिज़ल्ट आएंगे और जब तक वो रिज़ल्ट आएंगे तब तक हालात जो हैं वो हमारे हाथों से निकल चुके होंगे और वैसा ही दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आज जब कोरोना वायरस के आंकड़े हम आंकलन करने लगते हैं तो पिछले 24 घंटे में 1100 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तो कुताही बरती गई है, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन या फिर बाकी वेरिएंट के केसेस जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तीसरी वेव में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू और कश्मीर में 13 दिन में 1000 से ज़्यादा केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले सेकंड वेव में 25 दिन लगे थे और पहली वेव में 78 दिन लग गए थे। जब सेकंड वेव की बात करें तो 25 दिनों में जब 1000 केसेस आए थे तो हाहाकार मचा था, क्योंकि उसकी वजह से हज़ारों लोग जो हैं वो लगातार हॉस्पिटलाइज हो रहे थे और हज़ारों लोगों ने जानें भी जो हैं वो कोविड-19 की वजह से गंवाई हैं। और अभी तक जम्मू और कश्मीर में जीनोम सीक्वेंसिंग लेबॉर्ट्री नहीं बनाई गई है। सिंपल भाषा में अगर आपको बताने की कोशिश करें तो जीनोम सीक्वेंसिंग लेबॉर्ट्री इसलिए ज़रूरी है कि नया वेरिएंट अगर कोरोना वायरस का आता है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए आसानी हो सके। जम्मू और कश्मीर में माइक्रोबायोलॉजी लैब्स ज़रूर हैं, अलग अलग लेवल पर तैयारियां ज़रूर हैं, बट अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग लेबॉर्ट्री ना होने की वजह से जम्मू और कश्मीर से जितने भी सैंपल्स ओमिक्रॉन के लिए जाते हैं वो सारे के सारे दिल्ली या देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाते हैं और उसके बाद 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। कल ओमिक्रॉन के 10 केसेस जम्मू और कश्मीर में रिपोर्ट हुए और तब वो रिपोर्टें आई हैं जब कई सारे लोग जो हैं या तो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना वायरस से नेगेटिव भी आ चुके हैं, और कई सारे लोग जो हैं वो जम्मू और कश्मीर छोड़ के बार अपने अपने घरों की ओर चले गए हैं। क्योंकि 3 लोग जो कश्मीर संभाग से पॉजिटिव आए थे ओमिक्रॉन, वो बताया जा रहा है कि अनंतनाग ज़िले में उनकी टेस्टिंग हुई थी और तब टेस्टिंग हुई थी जब वो घूमने के लिए कश्मीर आए थे और अब वो अपने घरों की ओर वापस लौट भी चुके हैं, यानी कि जम्मू और कश्मीर के अलावा किसी और शहर के रहने वाले वो लोग थे। और अब जब इतने दिनों बाद वो पॉजिटिव आए हैं तो अब शायद वो ठीक भी हो चुके हों और हो सकता है कि कई सारे लोगों में कम्युनिटी स्प्रेड जिसे कहा जाता है, जो वर्ड आपने कोरोना वायरस के दौरान शायद सुना होगा, वो भी हो चुका हो, जिसकी वजह से इतने तादाद में केसेस आ रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी ने स्कूल अपने एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए, एयरपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई हैं, रेलवे स्टेशन पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ाई गई हैं। जम्मू लखनपुर और अगर बात करें जम्मू से नेशनल हाईवे, इन जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई हैं। बट जो सीक्वेंसिंग की लेबॉर्ट्री, जीनोम सीक्वेंसिंग लेबॉर्ट्री जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय मायने रखती है, वो अभी तक क्यों नहीं बनाई गई? एक सबसे बड़ा सवाल निशान जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने खड़ा होता है। होप करते हैं कि इसका जवाब देने के बजाय वो जीनोम सीक्वेंसिंग लेबॉर्ट्री बनाएं, ताकि जो आने वाले दिनों में खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है, क्योंकि लाखों की तादाद में केसेस इतनी तेज़ी से डबल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड बढ़ रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में खतरे की घंटी हो सकता है। और 13 दिन में 1000 आंकड़ा आना वो अपने आप में एक डर का माहौल पैदा करता है। पर उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम और आप एहतियात बरतें। सरकार ने एहतियात नहीं बरती, इसकी वजह से लेबॉर्ट्री नहीं बनी। एक रिपोर्ट कल आपके साथ साझा कुछ लोगों ने की थी, जिसमें मीडिया और हम लोगों ने साझा भी की थी आपके साथ, कि बताया था कि किस तरह से अभी तक पीएम केयर के कई सारे वेंटिलेटर्स अभी भी अपने बॉक्सेस में हैं। उसको चलाने के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए, जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो पूरा एक तंत्र चाहिए, वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया। उसका जवाब कौन देगा? ये सारे सवालिया निशान जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लगातार खड़े होते हैं और ये सुधरे ना सुधरे, हमें और आपको सुधरना ज़रूरी होगा। हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है, बिना वजह बाहर नहीं जाना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जितना हम लोग फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा ज़रूरी होगा, उतना ज़्यादा सही होगा कि हम थर्ड वेव से कहीं ना कहीं बच सके, क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। और 13 दिन के अंदर 1000 केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर ने टच किए हैं, जिसमें ज़्यादा आंकड़ा जम्मू संभाग का है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको सवाल पूछने हैं, पूछिए, बट ज़रूरी है कि साथ साथ हम प्रिकॉशन जो है वो बड़े पैमाने पर लेते रहें। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत पुरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।